Assalamualaikum, good morning. Ninth class, today in biology, we will study chapter number 4, cells and tissues. Our today's topic is relationship between cell function and cell structure. हमने डिफरेंट सेल्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर लिया, हमने ये भी कर लिया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है और हम सेल्स को कैसे देखते हैं, उसकी डिफरेंट सेल्स के पार्टिकल्स को हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे यूनिक है उसके फंक्शंस के लिहाज से। ठीक है, तो हम इसके बारे में इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से जो रिलेशनशिप है उसको आज स्टडी करेंगे। इट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 67. You have to write down this question, that is, state the relationship between cell function and cell structure. जब हम बात करें सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर की तो मोस्टली हमें ये पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी होती है। तो जब सेल्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट उनके एक तो फंक्शन भी स्पेसिफाई होते हैं कि कौन सा वाला सेल क्या फंक्शन करेगा। देन फिर डिफरेंट जो सेल्स हैं वो आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और एक प्रॉपर प्रोसेस फॉर्म करते हैं और इस तरीके से पूरा जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस है वो काम कर रहा होता है। व्हाट इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हर सेल अपना इंडिविजुअली काम करते हैं, फिर वो सारे के सारे काम जो फंक्शंस उन्होंने किए होते हैं वो मिल के एक प्रॉपर फंक्शन बनाते हैं जिसको हम लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सेल्स की तो सेल्स के शेप्स जो हैं या जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, डिफरेंट साइज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिस तरह ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं, ह्यूमन ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप के होते हैं और राउंड शेप के रीज़न उनका ये होता है कि वो ईजीली अकोमोडेट कर सकें जो हीमोग्लोबिन है उसको। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं जैसे नर्व सेल है तो नर्व सेल जो हैं मोस्टली क्या होते हैं, लॉन्ग शेप में होते हैं और इस तरीके से होते हैं, इनके टेंटिकल्स होते हैं ताकि वो इजीली जो नर्व है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, जो भी मैसेज उन्होंने कन्वे करना है वो इजीली कन्वे कर सकें। सिमिलर वे में अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो इनका प्लांट में फंक्शन होता है, तो क्या कर रहे होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, थिक वॉल्ड होते हैं ताकि ये इजीली वाटर को कंडक्ट कर सकें और फूड को कंडक्ट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो एक और इनमें जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो होती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। डिफरेंट सेल्स हैं उनके सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो से बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रूट हेयर्स की, जो सेल्स रूट हेयर के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने वाटर सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना है सॉइल से। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको हायर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की, हमने ऑर्गेनेल्स की बात की कि डिफरेंट सेल्स में जितने भी हमारे यूकैरियोट्स हैं उन सब में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो कुछ सेल्स में मौजूद होती हैं और कुछ में नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऐसे सेल्स की जिन्होंने सिक्रेशन करनी होती है। ठीक है, सिक्रेशन से क्या मतलब है, वो आपको मॉइस्चराइजिंग जो भी उसको सूदिंग के लिए सिक्रेशन दें या वाटर सिक्रेट करते हैं या डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनमें मोस्टली आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस जो हैं ज़्यादा अमाउंट में नज़र आएंगे। इसी तरह जिस तरह फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे उनमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सो इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स जो हैं उनमें स्पेसिफाई ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी में 200 से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे नर्व सेल्स की हमने बात की कि वो कोऑर्डिनेशन में बॉडी की हेल्प करते हैं, मसल सेल्स जो हैं मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ब्लड सेल्स क्या करते हैं जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है और डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह स्किन सेल्स अगर बात करते हैं तो वो फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मीनवाइल जो बोन सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हर सेल इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल मिल के पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो उसके फंक्शंस के लिहाज से स्पेसिफाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात करते हैं कि सेल जो खुद है एक इंडिविजुअल सेल वो मोस्टली ओपन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है। और वो कैसे कर रहा होता है कि उसमें जितने भी सब्सटेंसेस जो सेल को रिक्वायर्ड हैं किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर से दूसरे सेल से आती हैं।
सेकेंड उसका क्या होता है, फिर वो जो उनके पास मटेरियल या जो सब्सटेंसेस आए हैं उन पे वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, और देन उससे प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं या तो वो खुद यूटिलाइज़ करते हैं या फिर किसी दूसरे सेल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनको या तो वो स्टोर कर लेंगे या फिर उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ओके, आई होपफुल कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। यू हैव टू लर्न इट एंड आल्सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।